दोस्तों ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। आज हम बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल को रिफाइन करके इसे अलग अलग देशों में सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा और लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। आज भारत में जिस तरह से हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन पर जोर दिया जा रहा है उसे देखकर लगता है कि आने वाले समय में भारत हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में टॉप पर होगा। आज जिस तरह से भारत ऑयल सप्लाई कर रहा है वैसे ही आने वाले समय में हम हाइड्रोजन फ्यूल सप्लाई करेंगे। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी प्लांट भारत में मौजूद है जिसका नाम जामनगर रिफाइनरी है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी को रिलायंस इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। इस रिफाइनरी प्लांट में एक दिन में 1.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। यहाँ रिफाइनरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर ये रिफाइनरी नहीं होती तो हम क्रूड ऑयल को रिफाइन करके सप्लाई नहीं कर पाते। तो जिस तरह से हाइड्रोकार्बन और क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरिंग प्लांट की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हाइड्रोजन इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए हाइड्रोजन फ्यूल तैयार किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलाइजर का यूज करके हाइड्रोजन फ्यूल तैयार किया जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइजर कैसे काम करता है और सबसे बड़ा सवाल कि हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइजर का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों 7 जुलाई 2023 को भारत की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ कंपनी को इनवाइट किया था ताकि भारत में 1.5 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। उस समय कुल 14 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था जो भारत में हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना चाहते थे। अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब टोटल 21 कंपनियां इस बिड्स में शामिल हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि कोई लोकल कंपनी या छोटे स्टार्टअप ने इस बिड्स में हिस्सा लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्यूचर की डिमांड को देखते हुए बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट में शामिल हो चुकी है। अगर कुछ फेमस कंपनी की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में अडानी ग्रुप, रिलायंस इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ये सभी कंपनियां शामिल हो चुकी है। पहले टोटल कैपेसिटी 1.5 गीगावाट तय किया गया था, लेकिन जिस तरह से कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग अब 3.5 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी भारतीय कंपनियां अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन कई ऐसी अमेरिकी कंपनी है जो की भारत में इलेक्ट्रोलाइजर बना रही है और इसे अलग अलग देशों में या फिर अमेरिका में सप्लाई कर रही है। इनकी इलेक्ट्रोलाइजर की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ा रही है। अभी भारत में हाइड्रोजन इंडस्ट्री में जोर देते हुए कहा गया कि 4,50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन जिस तरह से ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री में रिफाइनिंग प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे ज्यादा जरूरी है। आसान भाषा में कहे तो ये एक मशीनरी है जिसका उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। जहाँ हम हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, तो अभी इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है। अभी जो कंपनियां इलेक्ट्रोलाइजर बनाने का काम करेगी उनमें जिंदल इंडिया, ग्रीन H2, ओरियाना पावर, HHP7 वारी एनर्जी, ऐसे ही कई कंपनियां शामिल है। और जब ये कंपनी इलेक्ट्रोलाइजर बना लेंगे तो हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो कंपनियां हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन करेगी उनमें G4 इंडिया, रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन, HHP2, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भी कई कंपनियां शामिल है। जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूवल दिया था। इसका उद्देश्य भारत को क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी सोर्स की ओर स्विच करना है। उस समय इस मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए का प्लान पेश किया गया था। इसके तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर प्रोड्यूस किया जा सकता है। और जब भारत इतने बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन फ्यूल के प्रोडक्शन में लग जाएगा तो भारत हाइड्रोजन फ्यूल के मामले में एक वैश्विक केंद्र बन जाएगा। अभी भी बहुत से देश भारत से हाइड्रोजन फ्यूल खरीदने को तैयार बैठे हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है, जिस तरह से भारत ऑयल को रिफाइन करके दूसरे देशों को सप्लाई कर रहा है, क्या आने वाले समय में भारत उसी तरह से हाइड्रोजन फ्यूल को सप्लाई कर पाएगा दूसरे देशों को? तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि कब तक भारत हाइड्रोजन फ्यूल का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।